कहावत है, आदमी उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है, उसके आचरण से पहचाना जाता है। उसकी कथनी करने में कितनी समानता है, वो अपनी कही बात पे अमल करता है या पाखंड करता है। इसी के आधार पर उस व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण होता है और प्रकारांतर में यही बात राष्ट्रीय चरित्र के संदर्भ में भी लागू होती है। आइए आज इसी मुद्दे पर छोटी सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा कि मेरी आज की बात आपको कैसी लगी। आप इस फ्रेम में जो दो चित्र देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाला चित्र है पाकिस्तान में के रावलपिंडी डिवीज़न के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ रिटर्निंग ऑफिसर लियाकत अली साहब का। ये 4.5 मिनट 27 सेकंड का लगभग वीडियो है और लियाकत अली इसमें 3 किश्तों में अपनी बात कह रहे हैं और इनकी मूल बात यदि देखी जाए तो लगभग 2.5-3 मिनट की है और ये वीडियो बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। और ये वीडियो है अभी अभी पाकिस्तान में संपन्न हुए आम चुनाव को लेकर। सारी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर सेना ने हस्तक्षेप कर कर चुनाव परिणाम एकदम उलट दिए। जो लोग जीत रहे थे उन्हें हरा दिया और हारे हुओं को जिता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सेना को इमरान खान पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने इमरान खान की पार्टी को पूर्ण बहुमत से एकदम दूर कर दिया। इसी संदर्भ में लियाकत अली साहब का ये वीडियो है और मैं कोशिश कर रखी की है मैंने कि उनकी बात को मैं शब्दशः प्रस्तुत करूं। मेरे तकनीकी जानकारी लगभग शून्य है। इच्छा तो मेरी थी कि इस वीडियो को चिपका था यहाँ पर, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं होता क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा अधिकृत होता, ज़्यादा विश्वसनीय होता। लेकिन मैंने कोशिश की कि उनके बयान को शब्दशः लिपिबद्ध करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और संभव हो तो वो वीडियो तलाश करके देखिएगा, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लियाकत अली इसमें बोल रहे हैं, मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किए हैं, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारे हुए लोगों को जिताया है, लोगों के 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठकर जाली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग अफसरों से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनसे कह रहा था कि आप ये गलत काम करो और वे करना नहीं चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क या डिवीज़न के साथ जो किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ कितना बुरा काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देखूं। याद रखिए, याद कीजिए, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे वो कहते हैं, जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे जेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, अपनी सब चीज़ों से इस्तीफा दिया है और मैंने जो इतना बड़ा जुर्म किया है, जो क्राइम मैंने किया है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ कि मुझे भरपूर तरीके से इसकी सज़ा दी जानी चाहिए। आगे वे इशारा करते हैं, ये गलत काम कौन कर रहा है, यह कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। जाहिर है लियाकत अली साहब ने अपनी इच्छा से काम नहीं किया था, लेकिन अनिच्छापूर्वक किए गए काम का जो बोझ उनकी आत्मा पर रहा वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कहते हैं, ये गलत काम कौन कर रहा है, यह कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है मेरे ऊपर। आगे जो कहते हैं कि स्वीकारोक्ति वो क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, अपनी आत्मा वाली बात तो आगे है, लेकिन वो कहते हैं मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं ये सारी चीज़ें आवाम के पास रखूं। मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं, मैं ये सारी चीज़ें आवाम के सामने क्यों न रखूं। याद रखिए, उन पर सोशल मीडिया का और विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों का दबाव था कि वे ऐसी हरकत न करें। उन्होंने ये गलत किया है, ये उन्हें शोभा नहीं देता। इस हमारे भारत की स्थिति देख लीजिएगा। आगे लियाकत के लिए है, मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूँ। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है
कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हसास लोग हैं। बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। आगे वो कहते हैं, आग्रह करते हैं ब्यूरोक्रेसी से। मेरी सब ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि इस गर्व से, शायद इस गर्व का मतलब शायद आत्मग्लानि होगा, इस मुश्किल से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम कर रहे हैं वो कितनी पिंचिंग जिंदगी से गुजरते हैं। पिंचिंग मेरे ख्याल से आत्मग्लानि होगा, चुभने वाली बात होगी। मैं कहता हूं इससे बहुत बेहतर है, किससे बहुत बेहतर है, राजनीतिक लोगों के लिए गलत काम करने से बेहतर है, बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने कर्म का अपना बोझ उतार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता, आत्मा पर वजन लेकर जीना नहीं चाहता। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे इस जमीर के जो 13 के 13 एमएलए जो हारे हुए थे, 70-70 हजार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जाली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवाकर जाकर मिनिस्टर बनते फिरे। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली हालत की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा मुल्क कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। रवीश कुमार के एक दूसरे वीडियो में लियाकत अली साहब बोलते हैं, मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं अपने इस मुल्क के पेट में जो छुरा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता। हम अपनी बेहतरी साबित करने के लिए, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा आसान पैमाना है कि वहाँ पर क्या स्थिति है, उसके मुकाबले हम कैसे हैं। लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनने के मामले में हम कहाँ पर हैं। आइए अब इस दूसरा फोटो जो नीचे लगा हुआ है उसे देखिए। ये अनिल मसीह या अनिल मैसी नाम के उन सज्जन का है जो गए दिनों जनवरी में संपन्न हुए चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी थे। ये घोषित रूप से भाजपा के एक संगठन के पदाधिकारी थे और इन्हें निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया। इन अनिल मैसी ने चुनाव परिणाम जो बहुमत के पक्ष में था उसको जानबूझकर बुरी नीयत से, बदनीयती से, मेलाफाइड इंटेंशन से इन्होंने उस नतीजे को बदल दिया और जो हार रहा था उसे जीता दिया और जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया। सारी दुनिया ने देखा कि ये आदमी सीसीटीवी की तरह दुस्साहस से देखते हुए 8 मतपत्रों को विरूपित कर रहा था, उन्हें बदल रहा था, उनके ऊपर निशान लगा रहा था। ये नज़ारा सारी दुनिया ने देखा। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय निर्वाचन प्रणाली, भारत सरकार, मोदी, शाह, भाजपा और प्रकारांतर में पूरा संघ परिवार इससे कितना बदनाम हुआ होगा, इससे अंदाज लगा लीजिए। और इतना ही नहीं, ये आदमी यही नहीं रुका। इसके इस वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और ये आदमी ऐसा करते हुए किस तरह से कैमरे की तरफ देख रहा है, इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और इस पर मुकदमा, पूरे प्रकरण को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अनिल मसीह नाम का आदमी जो कि पहले लोकतंत्र का हरण कर चुका था, लोकतंत्र पर दाग लगा चुका था, वहां पर अपने किए हर काम का औचित्य साबित करने की कोशिश लगा हुआ था और एक बार भी इसने कबूल नहीं किया कि इसने जानबूझकर गलत काम किया। जब जज साहब ने धमकी दी तुम सच बोलना, तब जाके इसने कहा कि हाँ मैंने 8 मतपत्रों को विरूपित किया। भारत सरकार के सबसे बड़ा वकील इस आदमी को बचाने में लगा हुआ था कि इस आदमी से हो सकता है प्रक्रियागत कोई गलती हो गई हो, लेकिन ये आदमी चोर नहीं है, जबकि ये सरेआम लोकतंत्र की चोरी नहीं, डकैती कर रहा था। हम भारत के लोग अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और बड़ी बड़ी शेखियां बघाड़ते हैं, गर्वोक्तियां करते हैं, दंभोक्तियां करते हैं। आत्मा का प्रावधान भारतीय दर्शन में बड़ा प्रमुख है। आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। हम हर आदमी में आत्मा का निवास के, आत्मा के जरिए परमात्मा का निवास देखते हैं और कहा जाता है कि आदमी सारी दुनिया से आंख चुरा ले, अपने आप से आंख नहीं चुरा सकता, अपनी आत्मा से आंख नहीं चुरा सकता। लेकिन विलायत अली खां के मुकाबले हमने देखा कि हमारा भारतीय अनिल मसीह अपनी आत्मा से न केवल आंख चुरा रहा था बल्कि आत्मा को मार रहा था। हम लोग बड़ी पांडित्य प्रदर्शन करते हैं और श्रीमद् भागवत गीता का
दूसरा 23वां अध्याय, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक बड़े गर्वपूर्वक सुनाते हैं कि आत्मा हमारी कितनी महत्वपूर्ण है। आत्मा परमात्मा क्यों है? क्योंकि परमात्मा का नाश नहीं किया जा सकता, आत्मा का भी नाश नहीं किया जा सकता। और जो श्लोक है वो नैनम न छिन्दन्ति शस्त्राणि वाला, उसका अर्थ है कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। तो कहाँ तो हम आत्मा की अनश्वरता की बात करते हैं, दंभोक्तियां भरते हैं, और कहाँ हम अपनी आत्मा को एक एक ठप्पे से कुचलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान चूंकि हमारा बहुत आसान निशाना होता है अलग अलग पैमानों पर, बेहतरी के पैमानों पर, लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनने के मामले में यदि इन दो उदाहरणों को, दो घटनाओं को उदाहरण बनाया जाए तो हम पाकिस्तान से नैतिक रूप से एकदम परास्त लगते हैं। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, कहिए, अवश्य कहिए। ये अलग बात है कि अनेकानेक वैश्विक पैमानों पर हम दुर्दशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी अपने आप को विश्व गुरु कहें, कहते रहिए, दंभुकता कहते रहिए कि हम विश्व गुरु हैं। लेकिन बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, सच कड़वा ही होता है। हम विश्व गुरु तो हैं, लेकिन मरी हुई आत्मा वाले विश्व गुरु हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।